हेलो गाइस। आज हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब अब आज ऑप्शन ट्रेडिंग का एक मैं से प्लेलिस्ट बना देता हूँ। थोड़ा थोड़ा करके आप लोग उसको भी देखते रहेंगे और मतलब सीखते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। ठीक, वो भी ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब एक ही काम को करते रहना है और बोर हो जाएंगे फिर। तो थोड़ा सा मैं उसको भी आज से शुरू करता हूँ, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब नया शुरू ही कर रहा हूँ, ठीक है। आज का पहले पोजीशन देख लीजिए। और मैं हर दिन नई यूट्यूब वीडियो बना पाता हूँ मतलब, ठीक है। पोजीशन, ठीक है, यही है आज का, ठीक है। इतना ही है 60, ठीक है। ठीक है, इसको भी, ठीक है, इतना ही है, ठीक है। ठीक है, लेकिन ठीक है। तो हम्म, अब आज हम लोग, अब इसको तो हटा दूँ, ठीक है। अच्छा, ये भी देख लीजिए। हेलो, एक चीज़ और दिखा देता हूँ। देखिए ये ऑर्डर। अब क्या है ना कि मैं कैसे सिखाऊंगा, मुझे समझ नहीं आता है। देखिए 923 में लिया हुआ है, 925 में सेल हो गया है। मैं क्या बताऊंगा अब इसमें, मैं क्या ही कि मतलब मैं इसमें क्या बताऊं और क्या छोड़ूं, ठीक है। खुद ही नहीं समझ आता है, तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी धीरे धीरे देखूंगा, धीरे धीरे और ट्रेंड हो जाऊंगा तो, ठीक है। अभी लेकिन फ़िलहाल अब आज देखते हैं ऑप्शन बेसिक, ठीक है। जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग मान लीजिए कि देखिए ऑप्शन क्या होता है, मैं सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है ये सब चीज़, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई इंडेक्स है, ठीक है, या कोई इंडेक्स मतलब हो गया निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी, ठीक है। क्योंकि ये चारों ट्रेड होता है, ट्रेडेबल है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। नहीं तो वैसे तो बहुत सारा सेक्टर है इसका। इसके अलावा मतलब है एक उसको क्या, ठीक है, शेयर, ठीक है। शेयर में भी ये सब काम होता है, ठीक है। जैसे रिलायंस और बोस्टेक है, फिर पीएनबी है, भेल है, ये सब सेल है, ये सब का भी ऑप्शन अवेलेबल है। और भी बहुत सारा है, ठीक है। वैसे सबका नहीं है लेकिन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है ना कि ये भाई साहब पहले आए कहाँ से, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग का ओरिजिन पहले जानते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग का ओरिजिन क्या है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है ना कि चलिए, ठीक है। तो जैसे आप लोग को ऐसा लग रहा होगा ना कि ऑप्शन ट्रेडिंग अभी रिसेंट का नहीं है, ये सबसे ये 1000 साल पहले आया हुआ है। 1000 साल पहले आया हुआ है, ठीक है। सील लिख दिया मैं तो। 1000, ये क्या पहले, हाँ अब ठीक हो गया। कहने का मतलब ये है ना कि 1000 साल पहले आया, ठीक है। अब देखिए 1000 साल पहले आया, ठीक है। ये सबसे पहले कहाँ आया था, इसका कुछ कुछ हिस्ट्री देखते हैं, ठीक है। 600 BC में चलते हैं। 600 BC सबसे पहले ये आया था जैसे ग्रीस में, ठीक है। ग्रीस का फार्मर जो लोग होता था ना, फार्मर या ट्रेडर जो होता था, वो फ्यूचर प्राइस को लॉक करता था। देखिए फ्यूचर प्राइस को लॉक करने का क्या मतलब होता है
जैसे कहने का मतलब है ना कि अगर मान लीजिए जैसे हर साल आदमी को पता होता है, ये हम लोग को भी पता चल जाता है कि टमाटर किस टाइम महंगा होने वाला है, ठीक है, किस मतलब मंथ में, या प्याज किस टाइम में महंगा, क्योंकि आप उस ट्रेंड को जान जाते हैं। तो ऐसा करता है ना लोग कि जैसे मान लीजिए कि मैं मतलब मेरे को ख़रीदना है, तो मैं क्या कर लिया ना, फार्मर से बोला ना कि ऐसा है कि तुम हमको अभी जो प्याज का रेट है ना, मान लीजिए 20 रुपये किलो है, तो तुम क्या करो ना कि हम मुझे मुझे तुम मार्च में तुम 100 किलो प्याज 20 रुपये के रेट से दोगे, ठीक है, तो ये लो एडवांस। और मार्च में पता क्या चला कि प्याज 100 रुपये किलो हो गया। इसी को बोलते हैं फ्यूचर लॉकिंग, ठीक है, फ्यूचर में का प्राइस आप लॉक कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये हो गया, लेकिन हाँ ये घट गया तो आपको लॉस भी है। तो इस तरह से हुआ था, ठीक है। अब इसका फेमस एग्जाम्पल पता है क्या है? थैल्स ऑफ माइलेटस, मिलेटस बोलते हैं, ठीक है, जो ग्रीस में है, ठीक है। एक नाम आता है थैल्स ऑफ मिलेटस, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या करते थे, ये ओलिव ऑयल का प्राइस है ना, उसका ऑप्शन पहले से बुक कर लेते थे, ठीक है। ओलिव ऑयल के ऑप्शन को ये क्या करते थे, पहले ही बुक कर लेते थे, ऑप्शन को पहले ही बुक कर लेते थे, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। जो फ्यूचर तो फिर भी एक प्राइस हो गया, ऑप्शन सिर्फ राइट होता है, ठीक है, राइट इन द सेंस ना कि उसमें टाइम लिमिट आपको मिलेगा, उसका प्राइस भी एक लिमिटेड होता है, ठीक है, बहुत कम होता है, ठीक है, और ये ठीक है, उसका टाइम वैल्यू होता है, ठीक है, उतने टाइम तक के लिए वैलिड है, इसीलिए उसको एक राइट सिर्फ बोलते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इतना समझिए, आगे मैं ये दूसरा लेक्चर में मैं कवर करूँगा, आज सिर्फ हिस्ट्री चलेगा, ठीक है, ठीक है। अब ये ओलिव ऑयल का ऑप्शन पहले ही बुक कर लेते थे, क्यों? क्योंकि जब डिमांड बढ़ेगा तो प्रॉफिट कमा लेते थे, ठीक है। ये वर्ल्ड का पहला ऑप्शन ट्रेडर माने जाते हैं, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, वर्ल्ड के फर्स्ट ऑप्शन ट्रेडर हैं, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडर इन्हीं को बोला गया है, ठीक है। चलिए एक तो ये हो गया, एक तो हो गया ये भाई साहब। अब दूसरा आते हैं 20, इसका भी इसका कलर थोड़ा बदल देता हूँ, इस कलर में कर देता हूँ, ठीक है। 17th सेंचुरी में क्या हुआ, 17th सेंचुरी है ना, ठीक है, एक टूलिप मानिया, ये कहाँ है, हॉलैंड, ठीक है, अब समझ गए होंगे, ऐसा करते हैं, ठीक है। तो एक जगह है टूलिप बल्ब्स, ठीक है, टूलिप बल्ब्स, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू हो गया, ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट था, ठीक है ठीक है, वहाँ पे भी ऑप्शन ट्रेडिंग होता था, लोग फ्यूचर प्राइस को डील करते थे, ठीक है। सबसे पहला बार स्पेकुलेशन और बबल का कॉन्सेप्ट यहीं आया, ठीक है। क्या आया, फर्स्ट टाइम स्पेकुलेशन एंड बबल्स, ठीक है। अब देखिए स्पेकुलेशन क्या होता है, जो हम लोग नॉर्मल करते हैं ट्रेडिंग में, स्पेकुलेशन तो करते हैं ना कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है, ठीक है, स्पेकुलेशन उसी को बोलते हैं। बबल्स क्या होता है ना कि कभी कभी किसी चीज़ का प्राइस उतना नहीं होना चाहिए और उतना हो जाता है, तो उसको बोलते हैं मार्केट में कि बबल बना हुआ है, तो ये एक दिन फूटेगा जरूर, ठीक है। ये सब टर्म को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, जब भी मान लीजिए न्यूज़ वगैरह या कहीं भी देखने लगे ना कि ओह बबलिंग क्रिएट हो रहा है, तो मतलब है ना कि लोग बताना चाह रहा है कि अवेयर हो जाइए, ये लग रहा है ओवर प्राइस चला गया है, जैसे RSI नहीं बताता है ओवर सोल्ड रीजन में चला गया, उसी तरह से होता है और कुछ नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये दो चीज़ हो गया। अब फिर तीसरा आते हैं, ये अभी चल रहा है, अब इसको कर देते हैं हम लोग इससे, ठीक है। जो मॉडर्न ऑप्शन ट्रेडिंग जिसको बोला जाता है ना, मॉडर्न ऑप्शन ट्रेडिंग जो है ये USA, ठीक है, USA, ठीक है, जिसको कि अमेरिका बोलते हैं, ठीक है। ये अमेरिका में कब आया,
1973 में, और यही क्या बना, गेम चेंजर। ठीक है भाई, गेम चेंजर बनेगा ही। वो लोग कोई काम करता है ना तो इतना प्लान्ड वे में करता है ना कि डोमिनेट कर ही जाता है वो सारे कंट्री पे। ठीक है, और ये सीखने का चीज़ है। ठीक है, मतलब किसी से अगर अच्छा चीज़ है तो उसको सीखने में क्या देखिए, इसमें भी 1973 में वो लोग गेम चेंजर का, ठीक है, एक वो था शिकागो, ठीक है, शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज, ठीक है, मतलब क्या इसको बोलेंगे हम लोग, CBOE, यही ना बोलेंगे इसको शॉर्ट में। ठीक है, शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज, ये स्टार्ट हुआ फर्स्ट टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ। ठीक है, ठीक है, पहली बार यही शुरू हुआ। अब इसमें क्या होता था ना कि स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट डाला गया। ठीक है, इसका क्यों ये फेमस हुआ, गेम चेंजर क्यों बना, क्योंकि इसमें क्या किया गया, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट डाला गया। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स डाला गया। ये सब मैं बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, ठीक है, अभी नहीं समझ में आएगा। कॉन्ट्रैक्ट्स एक्चुअली ऑप्शन को ही बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या हुआ ना कि बस मेरे, जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ, ठीक है, और एक कोई लड़का है, राजेश नाम है उसका, ठीक है, तो ये दोनों लड़के के बीच में सिर्फ मतलब म्यूचुअली बात होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट्स बस बनता है। ठीक है, उस पर ये लिखा रहता है कि हाँ भाई ये 1000 रुपये का है कॉन्ट्रैक्ट तुमको, तो ये तुम परचेज करना चाहोगे, या 20 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट से लेना चाहोगे, तो यस, तो बस वही कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज है। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, वो मनी नहीं है, कोई शेयर नहीं है। ठीक है, वो बस कॉन्ट्रैक्ट है। फिर क्या बना यहाँ पे, पब्लिक एक्सचेंज। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक ऐसा प्लेस बना, जैसे अभी उसी का मॉडिफाइड रूप इंडिया में जो सुनते हैं ना आप लोग, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या BSC बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, दैट्स, ठीक है, एक क्या बना, क्लियर रूल बना। और देखिए, रूल बनने का मतलब ये होता है कि वो चीज़ ज़्यादा फेमस हो गई। ठीक है, रेगुलेट हो गया ना वो। ठीक है, इस साल एक और चीज़ आया था। ठीक है, एक इसमें और मतलब कि वो मतलब एडिशन था। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मतलब इसी साल हुआ, सेम ईयर में। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक सॉल मॉडल, ब्लैक सॉल मॉडल। ठीक है, इसी साल इंट्रोड्यूस किया गया, इसी में किया गया। अब देखिए, अब मैं छोटा सा बता देता हूँ, उतना मैं लिख नहीं पाऊँगा। ब्लैक सॉल मॉडल क्या होता है, ब्लैक सॉल मॉडल का मतलब होता है ना कि एक फार्मूला बेस्ड पे या एक मैथमेटिकल मॉडल दिया जाएगा। फिर से आ गया मैथमेटिक्स। ठीक है, एक मैथमेटिकल मॉडल दिया जाएगा आपको। ठीक है, मैथमेटिकल मॉडल का मतलब क्या हो गया कि डिफाइन चीज़ हो गया ना वो। जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जैसे अभी बता रहा हूँ। ठीक है, कि जैसे अगर मान लीजिए, देखिए, अगर निफ्टी, देखिए निफ्टी 26,156 पे है, तो 26,000 का कॉल, 26,000 का जो कॉल होना चाहिए ना, वो एक्चुअली 156 रुपये का ही होना चाहिए। ठीक है, और अगर उसमें जो भी ज़्यादा वैल्यू है, इसका मतलब वो क्या है, उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक वैल्यू, मतलब वो एक्स्ट्रा वैल्यू है, वो गलना है। ठीक है, मतलब समझ गए हैं मोटा मोटी कि ऑप्शन का फेयर प्राइस डिसाइड करने के लिए, कि ऑप्शन के प्राइस को बोलते हैं वही प्रीमियम। जैसे 26,000 का अगर कॉल, कहने का मतलब क्या है कि प्रीमियम वैल्यू है उसका। ठीक है, कॉल ऑप्शन कितने का होना चाहिए, 2 तरह का होता है ऑप्शन, कॉल पुट। ठीक है, तो उसका वैल्यू कितने का होना चाहिए, इसके लिए ब्लैक सॉल मॉडल बनाया गया। ब्लैक सॉल मॉडल का बेस क्या था, ब्लैक सॉल्स मॉडल का बेस क्या था, ब्लैक सॉल्स मॉडल का बेस था कि ये मैथमेटिकल मॉडलिंग पर था, एक फार्मूला बेस्ड था। कॉल पुट
महंगा है सस्ता है, कितना रखना चाहिए, क्या करेंगे इसको हम लोग, कैसे ट्रेड कराना है, इसके लिए ये किया गया था। ठीक है, ये कब आया? 1970, वही सेम ईयर मैं तो बोला ही, 1973 में आया। ठीक है, समझ गया? अब देखिए इसको बनाया कौन, यहीं लिख देता हूँ, किसके द्वारा बनाया गया? फिशर ब्लैक। ठीक है, और कौन थे? माइरन सोल्स करके थे। ठीक है, इनका कैपिटल में लिख देता हूँ ना, FICHERBLACK, फिशर ब्लैक। एंड और कौन थे? माइरन ब्लैक। ठीक है, और फिर ये 1973 में ही ये लोग लाए थे। ठीक है, माइरन SCHOLES। ठीक है, माइरन सोल्स। ठीक है, देखिए आप इन्हीं के नाम पे आपको नहीं लगता है कि ये दिया गया ब्लैक, यहाँ से ब्लैक लिया गया और सोल्स जो है वो इनके नाम से लिया गया। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कि मतलब कब आया, क्या हुआ, कैसे हुआ। अब देखिए ये ब्लैक सॉल मॉडल है ना, ये 5 चीज़ पे डिपेंड करता था। डिपेंड्स ऑन 5 इम्पोर्टेंट थिंग्स। ठीक है, अब जैसे कहने का मतलब कि ये मॉडल क्या है। ठीक है, तो ये इस जैसे ये इस तो 5 डिपेंड्स ऑन 5, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? ठीक है, 5 मतलब 5 चीज़ों से मतलब इसको बनाया गया। ठीक है, या 5 फॉर्मूला। ठीक है, उसको ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, कौन? ये ब्लैक सॉल मॉडल जो है। ठीक है, अब देखिए पहला क्या था। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट चीज़ क्या होता है कि स्टॉक या इंडेक्स का करेंट प्राइस क्या है। ठीक है, स्टॉक या इंडेक्स का करेंट प्राइस। ठीक है, मतलब कि जैसे कि देखिए प्राइस जितना ऊपर होगा। ठीक है, एक चीज़ समझ लीजिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ना कि इसको मान लेता हूँ मैं बेस लाइन। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मान लीजिए बेस लाइन है। ठीक है, ठीक है, इस लाइन को मैं मान लूँ कितना? 26,000। ये जो लाइन है ना, ये कितना पर है? एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। ठीक है, इससे बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखिए ये लाइन है, ये मान लीजिए कि ये जैसे निफ्टी मान लिया कि 26,000 पे है। ठीक है, ये 26,000 पे है। ठीक है, अब देखिए ऊपर में होता है, उसको बोलते हैं क्या हम लोग? CE। ठीक है, कॉल इसी को बोलते हैं। ठीक है, CE को ही बोलेंगे हम लोग क्या? कॉल। और नीचे वालों को क्या बोलेंगे हम लोग? पुट। ठीक है, अच्छा ये फिर बाइंग सेलिंग हम अभी वो तो फिर ऑप्शन में बताएंगे, अभी बस समझने के लिए एक चीज़ को बस समझ लीजिए। ठीक है, ठीक है, इस पुट को क्या बोलते हैं? PE। ठीक है, पुट लिख ही देता हूँ। कॉल। ठीक है, अब देखिए स्टॉक या इंडेक्स का करेंट प्राइस। ठीक है, मान लेते हैं कि 26,000 रुपये। ठीक है, तो प्राइस इससे जितना ऊपर होगा, जैसे मान लिया ना कि 26,000 का अगर कॉल है और 26,000 का पुट है। ठीक है, अब प्राइस 26,000 से जितना ऊपर होगा, इसका मतलब कॉल उतना महंगा होते जाता है। ठीक है, सेम 26,000 से जितना पुट, मतलब 26,000 से मार्केट जितना नीचे जाएगा, तो 26,000 का जो पुट है ना,
ठीक है, यहाँ पे ही लिख देता हूँ तब समझ में आएगा। 26,000 का ही पुट लिख ही देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसी पे लिख रहा हूँ मैं। $26,000 सी और 26,000 पी। ठीक है, अब देखिए 26,000 का कॉल कब महंगा होगा? जब मार्केट 26,000 से जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा। और 26,000 का पुट कब महंगा होगा? जब 26,000 से मार्केट जितना नीचे होगा। ठीक है, अभी इतना ही समझिए, बाद में उसको मतलब मैं बता दूंगा, ठीक है। तो स्टॉक या इंडेक्स का प्राइस समझ गया। अब दूसरा चीज़ क्या है, जैसे स्टॉक या इंडेक्स, एक होता है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे ना जैसे निफ्टी का देखेंगे ना आप लोग, तो 26,000, 26,050, 26,100, 26,150, फिर सेम नीचे 26,950, 26,900, ठीक है, 26,850, इस तरह का स्ट्राइक प्राइस मिलता है, वही प्रीमियम। ठीक है, जैसे यहाँ 26,000 का कॉल पुट है ना, उसी तरह से चलिए यहाँ पे दिखा ही देता हूँ। ये देखिए, देखिए ये है ना 26, देखिए इधर कॉल और इधर पुट, ठीक है। 26,000 का 26,950, 26,900 और 26,050, मतलब कॉल पुट नीचे ऊपर सब, और इसी को बोलते हैं प्रीमियम, ठीक है, इसी को बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। अलग अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइस कैसे डिसाइड होता है? मार्केट जितना ज़्यादा इसके पास होगा, समझिए, ठीक है, मार्केट इससे जितना ऊपर होगा, ठीक है, इससे जितना ऊपर होगा इसके लिए, अच्छा ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है, कि मार्केट प्राइस जैसे 26,000 के पास वाला जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा ना कॉल या पुट का, वो महंगा होगा, और उससे दूर वाला जो होगा वो सस्ता होते जाता है, ठीक है, समझ गए आप? ठीक है, दूर वाला स्ट्राइक प्राइस सस्ता होगा, उसी को आउट द मनी बोलेंगे हम लोग बाद में, ठीक है। और एट द मनी बोलते हैं इसी के पास वाला को, और इन द मनी बोलते हैं उससे नीचे, ठीक है, वो बहुत महंगा होता है। तो अभी फ़िलहाल वो ये एक्चुअली ये उस समय स्ट्राइक प्राइस का बस यही कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है, कि मार्केट प्राइस के पास वाला जो होता है ना कॉल पुट, वो महंगा होगा और दूर वाला सस्ता होगा, ठीक है। फिर बहुत बाद में आया ITM, ठीक है, वो अब हिस्ट्री में जैसा होगा, ठीक है। तीसरा क्या होता है? टाइम वैल्यू। यही तो ऑप्शन का सबसे खतरनाक वो होता है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? टाइम वैल्यू, ठीक है। मतलब एक्सपायरी, टाइम वैल्यू का मतलब क्या होगा? एक्सपायरी तक का टाइम, एक्सपायरी तक का टाइम। एक्सपायरी तक का टाइम करने का मतलब ना कि देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए फिर से देखिए ऑप्शन में आते हैं, देखिए ये सब एक्सपायरी तक का टाइम है, ठीक है। जैसे अब जो नेक्स्ट एक्सपायरी है वो 6 जन तक चलेगा, लेकिन 6 जन तक ये वाला जो लेंगे ना आप लोग, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 13 जन तक चलेगा, ये 20 जन तक चलेगा, ठीक है, और ये महंगा होते जाएगा, ठीक है, ये महंगा होते जाएगा। जैसे देखिए अभी दिखाता हूँ, देखिए अभी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिएगा, ये देखिए ऑप्शन, 1 मिनट, देखिए 3 मैं ले लिया हूँ, ठीक है। अब देखिएगा ऑप्शन मैं लेता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए 6 सेम लूँगा, एक पे समझा देता हूँ, सब समझ में आ जाएगा। 26,000 का कॉल मैं यहाँ पे लगाया, चलिए अब फिर यहाँ आते हैं। 13 जनवरी का 26,000 का ही कॉल, ओ माय गॉड यार, 6 जनवरी 26,000 का कॉल, 13 जनवरी 26,000 का कॉल, और अब ले लेता हूँ 20 जनवरी 26,000 का कॉल। अब ध्यान से देखिए इसको,
ठीक है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये अभी कितना रुपये पे चल रहा है, यहाँ क्लोजिंग किया है, ये देखिए ये कितना पे चल रहा है, 217। ये कितना पे चल रहा है, 297। और ये कितना पे चल रहा है, 368। मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा टाइम का एक्सपायरी लेंगे वो आपको ज़्यादा महंगा पड़ेगा, और जितना नज़दीक वाला एक्सपायरी लेंगे मतलब जल्दी से वो बर्बाद हो जाए, ठीक है, तुरंत। मतलब जैसे मेरा प्रेडिक्शन है कि नहीं 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 यार अब मार्केट ऊपर जाएगा और विद इन 6 जनवरी तक चला जाएगा, तो आप इसको लेंगे। आपका प्रेडिक्शन, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, सर्टेनिटीज नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी जितना अच्छा हो उतना नज़दीक का आदमी लेता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इसको समझ गए होंगे, ठीक है, कि टाइम के अनुसार मतलब कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखते हैं, आते हैं हम लोग वोलेटिलिटी, ठीक है, वोलेटिलिटी, ठीक है। देखिए वोलेटिलिटी क्या है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इस पे भी स्ट्राइक प्राइस, वही प्रीमियम का वैल्यू इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए जैसे ये तो यहाँ पे है नहीं इसमें, खैर कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। देखिए जैसे ये चीज़ देख लीजिए, यहीं से देख लीजिए। देखिए एक चार्ट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग इंडिया विक्स, यहाँ देखिए, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से दिखा देता हूँ, डेली पे दिखा देता हूँ, डेली पे पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मतलब ये मतलब एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए इंडिया विक्स जितना ज़्यादा कम होगा, ठीक है, जैसे ये इस रीजन में, उस रीजन में प्रीमियम का वैल्यू कम होता है, और जिस रीजन में वोलेटिलिटी बढ़ेगा ना, इसका मतलब उस प्रीमियम में सेम ही 26,000 का कॉल, अगर जैसे कल, अभी देखिए अभी इंडिया विक्स कितना चल रहा है, 9.47 पे, अगर मान लेते हैं कि कल 20% ऊपर चला गया, ठीक है, तो वही प्रीमियम का प्राइस जो अभी 217 जो दिखा रहा था ना, वो कल खुलेगा ही 250 पे। समझिए वोलेटिलिटी क्या होता है। वोलेटिलिटी का मतलब ये होता है ना कि बायर शेयर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। जैसे अभी देखिए बजट आने वाला है फरवरी तक में, अभी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि ये 9 से 12-15 तक जाएगा, ठीक है, फरवरी तक, ठीक है। मतलब क्या है ना कि लोग ज़्यादा बाई सेल करना चाहता है, सेम ही प्रीमियम को तो बढ़ जाता है प्राइस, वही डिमांड सप्लाई का गेम है, ठीक है। तो वोलेटिलिटी वही होता है, ठीक है, और वोलेटिलिटी देखने के लिए वही है, इंडिया विक्स का चार्ट लगा लेंगे आप लोग, वहाँ से आप लोग आराम से देख सकते हैं। एक क्या है, इंटरेस्ट रेट, ठीक है। देखिए इंटरेस्ट रेट क्या है ना कि इसका इंडिया में थोड़ा सा कम मतलब प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट मतलब मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे फेड मीटिंग होता है वहाँ पे, जैसे इंडिया में होता है ना आरबीआई मीटिंग, उसी तरह से वहाँ पे होता है। तो देखिए आप इमेजिन करिए कि जैसे मान लीजिए मैं बैंक से जाके पैसा लिया, मेरे को बैंक दिया 1% इंटरेस्ट पे पैसा, ठीक है, और पता चला कि कोई गवर्नमेंट का पॉलिसी आया 4 महीना बाद और इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के, और जो फेडरल बैंक है वहाँ पे, ठीक है, जैसे यहाँ आरबीआई है, तो मान लीजिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के 1.5% कर दिया गया, तो पता है क्या करता है आदमी, जल्दी जल्दी सेल करके अपना शेयर पैसा लेके और जाके गवर्नमेंट को दे देता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ाया गया तो देखिएगा मार्केट गिरना शुरू हो जाता है। अभी जैसे कुछ दिन पहले चाइना का मार्केट पूरा क्रैश था पिछला साल तक, ठीक है, पिछला साल तो वो ऊपर जाना शुरू किया है, वजह यही था, वहाँ इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाया गया था, इसके कारण से मार्केट गिर गया, लास्ट में गवर्नमेंट को कम करना ही पड़ा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट, क्योंकि बड़ा बड़ा जो फंड हाउस है ना, वो लोग के देखिए किसी के पास इतना पैसा नहीं है, रिलायंस भी शेयर है ना उसका, तब तो चल रहा है कंपनी, इतना थोड़ी है किसी एक आदमी के पास उतना पैसा, वो तो टर्नओवर आप लोग देखते हैं कि इतना बड़ा कंपनी नहीं चला सकता है, हो सकता है एक कंपनी चला ले, लेकिन इतना बड़ा जो उसका बना हुआ है वो नहीं हो सकता, ठीक है, तो वो लेना ही पड़ता है, ठीक है। अब सब चीज़ तो देख ही लिए, अब हम लोग आते हैं अपने इंडिया की तरफ, अपना इंडिया, ठीक है। इंडिया में
इंडिया में 2000 से इसको किया गया था, ठीक है, ईयर 2000, ठीक है। और इसी समय क्या बना, NSE इंट्रोड्यूस किया गया, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, इसी समय किया गया था ना। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, इंडेक्स ऑप्शन, निफ्टी का भी किया, उस समय निफ्टी का सिर्फ किया गया था, ठीक है, ऑप्शन में सिर्फ, ऑप्शन में निफ्टी था, ठीक है, अवेलेबल उस समय, ठीक है। और क्या था, इस इंडेक्स में, मतलब निफ्टी सिर्फ था, निफ्टी क्या है, इंडेक्स है, यहाँ लिख देता हूँ, निफ्टी इंडेक्स, ठीक है। और फिर कुछ कुछ ऑप्शन था जो, फिर स्टॉक का कुछ कुछ ऑप्शन था, ठीक है, स्टॉक ऑप्शन कुछ कुछ अवेलेबल था, ठीक है। धीरे धीरे फिर ये धीरे 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 मतलब इसके बाद क्या हुआ, इंडिया, ये अभी मैं बताता हूँ क्या हुआ, ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ फिर कि धीरे 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 ग्रो किया इंडिया में भी, वो ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज नहीं बोला, ऑप्शन में बोल रहा हूँ ना, कि ईयर 2000 में नेशनल एक्सचेंज ये इस्टेब्लिश नहीं हुआ था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, ये ऑप्शन को इंट्रोड्यूस किया था 2000 में, ठीक है, ईयर 2000 में, ठीक है, ये किया था, ठीक है। और क्या हुआ था, धीरे धीरे जब ग्रो किया तो फिर धीरे धीरे वीकली एक्सपायरी आया, ठीक है, तो वीकली एक्सपायरी आया, मतलब एक वीक में एक्सपायरी, जो अभी मैं दिखाया 6/13 वो वीकली था ना, ठीक है, निफ्टी। और फिर मंथली एक्सपायरी, ठीक है, देखिए BN मतलब बैंक निफ्टी, ठीक है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को लिख देता हूँ मैं, फिन निफ्टी, और निफ्टी मिड कैप को बस मिड निफ्टी लिख देता हूँ, ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे, हाँ समझ जाएंगे आप लोग, ऐसा भी नहीं है, अब सब लोग ट्रेन होते जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। मंथली एक्सपायरी बैंक निफ्टी, देखिए वीकली, जैसे कुछ दिन पहले तक बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में भी था, मंथली एक्सपायरी था, सॉरी वीकली एक्सपायरी था, लेकिन बीच में कुछ अपना सेबी का और अलग कुछ डाटा निकला होगा, उसके कारण से इसको हटा दिया गया, ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी फ़िलहाल वीकली एक्सपायरी निफ्टी का है, और निफ्टी का वीकली एक्सपायरी आज के डेट में, आज 31 दिसंबर 2025, ठीक है, जैसे आज के डेट में ट्यूसडे को एक्सपायरी होता है इसका, ठीक है, बाकी सब में मंथली है। स्टॉक में भी, और स्टॉक में तो मतलब नहीं होता है, मिड कैप निफ्टी और फिर स्टॉक, ठीक है, बहुत सारे स्टॉक में भी है, एंड स्टॉक ऑप्शन भी अवेलेबल है, एंड स्टॉक ऑप्शन, ठीक है। तो धीरे धीरे यही किया गया, ठीक है। अब इसके कारण से क्या हुआ, ठीक है, वीकली एक्सपायरी जो आया ना और मंथली एक्सपायरी, इस कारण से रिटेल ट्रेडर का बूम हुआ। रिटेल ट्रेडर मतलब कौन, जिसके पास कम पैसा है, ठीक है, मैं आप लोगों को नहीं बोला, मैं सिर्फ अपने बारे में बोला कि मैं एक रिटेल हूँ, तुच्छ सा आदमी स्टॉक मार्केट के लिए, ठीक है, तो हम जैसे लोग ज़्यादा इंट्रोड्यूस हुए, ठीक है। अब ऑप्शन देखिए बनाया क्यों गया था, ठीक है, ऑप्शन एक्चुअली इंश्योरेंस देता था, ठीक है, जैसे क्या है, ऑप्शन बनाया गया था हेजिंग के लिए, ठीक है, थोड़ा सा हेजिंग समझ लेते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है, ये यहाँ पे मैं समझा देता हूँ हेजिंग, ठीक है, कि हेजिंग होता क्या है। हेजिंग क्या होता है, ठीक है, देखिए हेजिंग क्या होता है, जैसे कि मान लिया मैं कि रिलायंस कंपनी का 10,000 शेयर रिलायंस कंपनी का 10,000 शेयर हम 10 रुपया पर शेयर के भाव से, ठीक है, रिलायंस का 10,000 शेयर हम 10 रुपया पर शेयर के भाव से हम लिए हैं, ठीक है,
ठीक है, मान लेते हैं कुछ भी डेट, कोई डेट एक बताइए। ठीक है, अरे कोई डेट क्या बताइए, अभी मैं देख ही लेता हूँ। ठीक है, चलिए चलिए, मैं 10 का एग्जांपल लिया था। अब देखिए, चलिए इस डेट को मैं ले लिया। ठीक है, ये डेट कौन है, 12 अप्रैल 1999 को। ठीक है, शेयर लिया, कब लिया, 12 अप्रैल 1999 को मैं ले लिया। अब आज के समय में, ठीक है, ये मैं ले लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब मैं एक जगह का बस बता देता हूँ एग्जांपल, ये, हाँ ठीक है, इस डेट में मान लेता हूँ ये। ठीक है, 2 दिसंबर 2019 को प्राइस कितना था, मान लेते हैं, चलिए 700 ही मान लेते हैं, ज़्यादा नहीं मानते हैं। ठीक है, ठीक है, 2 दिसंबर 2019, 2 दिसंबर 2019, ठीक है, 2 दिसंबर 2019 को प्राइस कितने का है, 700 रुपये, 700 रुपये का, समझ गए इतना चीज़, 700 रुपये तक हम होल्ड किए गए हैं। ठीक, अब देखिए, अब कोई सा पैनिक न्यूज़ जिस समय कोरोना आया, ठीक है, या कुछ भी आया, लेमन ब्रदर को कोलैप्स आया, फिर एक वहाँ सिंगापुर में एक बैंक कोलैप्स किया, उसके बाद फिर इंग्लैंड में 1-2 बार बहुत बड़ा बड़ा बैंक कोलैप्स किया। ठीक है, तो उस समय इंडियन मार्केट पर भी इम्पैक्ट पड़ता था, और आज भी, मतलब ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइज हो चुका है ना चीज़, तो उस समय इम्पैक्ट पड़ता है। तो 700 रुपया से कोई चीज़ देख रहे हैं 300 रुपया आ गया, और ये किसको पता था कि ये 300 रुपया पे निकल जाएगा। तो उस समय लोग क्या करता है कि 700 जो है ना, इस समय में क्या करता है कि अगर कोई कोरोना जैसा कोई भी पैनिक सिनारियो बना, ठीक है, तो वो क्या करेगा ना कि 300 का पी या रिलायंस, ठीक है, रिलायंस 300 पीई, वो क्या करेगा ना कि वो पता है कितना प्राइस का मिलता है, उस समय कितना का मिलता होगा, 50 पैसा, सच में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वो 50 पैसा का एक मिलता है। ठीक है, 50 पैसा पर कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, मतलब ऑप्शन पर। अब यहाँ पे मैं अभी लिख देता हूँ वही ऑप्शन वैल्यू। ठीक है, अभी कॉन्ट्रैक्टिंग का कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन वैल्यू, ठीक है, कि रुकिए यार, ठीक है, पर ऑप्शन वैल्यू के हिसाब से वो क्या करेगा ना, उसको खरीद के रख लेगा। ठीक है, उसको क्या करेगा, उसको बाई करके और रख लेगा। ठीक है, कितना खरीद ले सकता है वो, कि चूँकि देखिए यहाँ 10,000 शेयर लिया था ना, तो यहाँ पे कम से कम वो 2,000 ले ले। ठीक है, ये 400 पी, ठीक है, ये 450 पी। ठीक है, 450, रिलायंस 450 पी, वो 50 पैसा पर ऑप्शन वैल्यू, या 50 नहीं तो 1 रुपया कर दीजिए, बहुत। ओह माय गॉड यार, एक सेकंड, ये क्या होने लगा यार, चलिए इसी में समझते हैं। ठीक है,
इसी में मैं समझा देता हूँ, ठीक है। कि मान लीजिए कि कोई लोग 10 रुपया रिलायंस का शेयर, 10 रुपया पर शेयर, 10,000 क्वांटिटी बाई करके कोई रख लिया शेयर, ठीक है। कब? 1999 में, ईयर, ठीक है। ईयर 1999 लिखना था, ठीक है। लेकिन समझ लीजिएगा इतना, ठीक है, कि नहीं क्यों समझिएगा, लिख ही देते हैं, नहीं बाद में बोलिएगा आप लोग कि ये ईयर 1999, ठीक है। अब देखिए अभी शेयर प्राइस दिख रहा है, तो अब क्या है, कोरोना आया, पैनिक बना, ठीक है। तो वो क्या करेगा, रिलायंस 450 PE मतलब पुट, ठीक है। उस समय उसका वैल्यू कितना हो गया, 1 रुपी पर मतलब ऑप्शन का वैल्यू होगा, ठीक है, ऑप्शन वैल्यू होगा, ठीक है। और इसका जैसे लॉट होता है, मान लीजिए कि 500 का लॉट रहता है, ठीक है, तो 500 रुपये का पड़ा उसको, लेकिन 500 तो मिल भी गया ना। अब कितना ले लेगा ये, जैसे ये यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी है ना, आप 1,000 लेके छोड़ दीजिए, या अगर ज़्यादा सोच रहे हैं तो 5,000 ले लीजिए, ठीक है। 5,000 रुपया ले, 5,000 क्वांटिटी ले लीजिए, आप ज़्यादा नहीं लेना है, आप 5,000 रुपया रिस्क लगाएं, ठीक है। अब देखिए ये 700 रुपया से, मतलब आपका 10 रुपया का शेयर था, और मान लेते हैं कि ये गया है 710 तक ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये 700 तक, 710 रुपया तक आप इस चीज़ को देखे हैं, और पता चल गया आपको कि कोरोना जैसा कुछ फॉल आने वाला है, तो आपको 700 रुपया मतलब फ़ायदा दिख रहा है। आप समझ रहे हैं, जैसे आपका पोर्टफोलियो कितना, यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो कितना दिखाएगा, मैं अभी लिख बताता हूँ आपको, ठीक है, ठीक है। आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे बताएगा 700 गुना 10,000 क्वांटिटी, ठीक है। अब मैं देखिए यहाँ दिखा रहा हूँ क्या होगा, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 70 लाख रुपया आपका पोर्टफोलियो वैल्यू यहाँ था। और अब देखिए यहाँ पे कितना दिखाएगा, अगर मतलब उस सेम शेयर का बता रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है, मान लेता हूँ 410, ठीक है। 410 पे कितना वैल्यू होगा, तो 400 इंटू 10,000 शेयर कितना हो गया, 40,000 रुपया, ठीक है, ठीक है। इस जगह पे आपको दिखाएगा, अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे 70 लाख रुपया है, और आपको बस विद इन, देखिए यहाँ से गिरना शुरू हुआ, ठीक है, देखिए यहाँ से गिरना शुरू हुआ मार्केट 20 जनवरी 2020 से, और 16 मार्च, 1.5-2 महीना में सोचिए आप 70 लाख से सीधा 40 लाख पे आ गए, और इतना साल से आप रखे हुए हैं, ठीक। और किसको पता था, हो सकता है वो 100 रुपया पे आ जाए, 50 रुपया पे आ जाए, या हो सकता है जीरो हो जाए, कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो उस टाइम अब देखिए, तो देखिए ये आपका 70 लाख का पोर्टफोलियो था, अभी कितना दिखा रहा है, 40,000। अब देखिए ऑप्शन का कमाल, क्योंकि ऑप्शन आप ले रखे हैं, मैं बता देता हूँ, क्योंकि ऑप्शन आपके पास है, इसी को बोलते हैं क्या, हेजिंग, ठीक है। आप हेज कर दिए उसको, ठीक है, क्योंकि आपके पास हेजिंग है। तो हेजिंग के कारण क्या होगा, देखिए 450 का PE है ना, तो वो इस दिन जैसे ये आया कितना, 400 मान लेते हैं, 400 रुपीज़ पे आया, यानी कि ये 50 रुपीज़ का हो गया, ठीक है। देखिए
450, ठीक है, माइनस ये कहाँ तक आया, मान लेता हूँ मैं 400 तक ही मानता हूँ, ठीक है, कि 400 तक, ठीक है। तो 450 माइनस 400 इज इक्वल टू 50 रुपया पर ऑप्शन का वैल्यू हो गया, ऑप्शन वैल्यू हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि 50 रुपीज़ इंटू आप कितना लिए हैं, 5000, ये देखिए, ये आप 5000 लिए ना, 5000, ठीक है, कि 5000। अब इसको देखें, इकाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है, ठीक है। ये देखिए, ये 2.5 लाख रुपया आपका ये कवर कर लिया, ठीक है, ये 2.5 लाख रुपया आपका कवर कर लिया, समझ गया। मतलब अब आपको लॉस इतना नहीं दिखाएगा। और ये तो मैं 5,000 लिया हूँ, ठीक है, ये तो मैं 5,000, यार, ठीक है, ये तो मैं 5,000 लिया हूँ। आप इमेजिन करिए, 1 मिनट, कि आप 5,000 नहीं लेके आप 10,000 ले रहे हैं, 10,000 ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 5 लाख रुपया आपको आ गया, सिर्फ उससे आ गया। अब इस 5 लाख का क्या करता है आदमी, मैं बता रहा हूँ क्या करता है। ये 5 लाख रुपए का आदमी क्या करता है कि फिर उससे उसको बाई कर लेता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ यहाँ गिर के आ गया 400 पे, तो इस 5 लाख रुपया से क्या करेगा ना, 400 रुपया पे और बाई कर लेगा, ठीक है। तो कितना शेयर बाई हो जाएगा, लगभग 1200 शेयर आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 10,000 और उतना हो जाएगा। और फिर तो मार्केट का ये टेंडेंसी है कि धीरे धीरे रिकवर करते हैं, इसी को बोलते हैं हेजिंग। अब जिसका जैसा कैपेसिटी है, जिसका जैसा हुनर है, ठीक है, 10,000 20,000 क्वांटिटी, जिसको जिस तरह से हेज करना है। लेकिन हेजिंग का मेन मतलब यही होता है, और ऑप्शन इसलिए ही आया था। आजकल क्या है, ठीक है, अच्छा, इससे और क्या मतलब फ़ायदा है, जैसे कमोडिटी ट्रेडिंग में भी फार्मर क्या है कि क्रैश से बच जाता है, ठीक, वो लोग पहले से उसका प्रीमियम करा लेता है, ठीक है। इन्वेस्टर भी अपना पोर्टफोलियो प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। तो यही है मेन हेजिंग का मतलब, समझ गए, हेजिंग एक्चुअल में यही है, ठीक है। तो बस यही है, और कुछ तो ज़्यादा है नहीं इसमें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों में, आप लोग का समय गया होगा लेक्चर देखने में, तो मैं वैल्यू ऐड किया होऊंगा, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ कि जितना अच्छा बता सकूँ उतना अच्छा बता दूँ, ठीक है। और ये है, इसका स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ठीक है, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, ठीक है, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया। और फिर मैं अब ऑप्शन का, अब मेन, अब ये तो 2000, ये तो हिस्ट्री चला, अब कल से बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके, बाय, ठीक है। और दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। मैं तो भूल जाता हूँ बोलना भी, ठीक है। और जो भी दिक्कत होता है कमेंट्स बॉक्स में ऐड करिए आप लोग, ठीक है। और बस आज थैंक यू। अब मुझे, ओह सॉरी।